स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। हर एक सौदा इस शरीर के अंदर आत्मा को भटकाने वाला, विकारों की तरफ खींचने वाला और झूठ की तरफ ले जाने वाला माया भी है पूरा ये सौदा। बड़े बड़े तपस्वियों को उन्होंने समेट दिया है। तो कह रहे हैं ये तन विष की बैलरी नक्सिक भरा विकार, हे प्रभु शुद्ध होकर के कहो आओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। अपनी तरफ देखना, मेरी तरफ नहीं देखना। वाह, एक पंजाबी में बड़ी अच्छी अरदासें हैं। जे अवगुण देखें साहिबा तो मेरे वल न कोई। वल बरोबर को कहते होंगे शायद, की तरह कहते होंगे। क्या होता है? हाँ भाई, पंजाबी में वल क्या होता है? जे अवगुण देखें साहिबा तो मेरे वल न कोई। हाँ वही, जैसा जिन्ने रोम शरीर दे उत्तो वद गुनाह। शरीर के 3.5 करोड़ रोम है, उससे भी ज्यादा मेरे गुनाह हैं। चारों पल्ले चिक्कड़ भरे केड़े केड़े धुआं। बोला चारों पल्ले मेरे हैं, आगे के पीछे के सब कीचड़ से भरे पड़े हैं। भाई 4 पल्ले हैं ना, एक ये है, एक ये है, 2 पीछे भी है। चारों पल्ले कीचड़ भरे केड़े केड़े धुआं। वाह, अपनी अक्षमता दिखाई। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न लागी बाढ़, चाहे बंदा बख्श दो चाहे गर्दन मार। वाह, एक आदमी ने एक अपराध किया, मैंने उसको एक सजा दी, नहीं आना। अपराध इतना बड़ा था कि इसके अलावा मेरे पास हल नहीं था। वो प्रार्थना करता रहा, मैं बोला नहीं आना। बोला अच्छा कोई बात नहीं, किसी भी आश्रम में नहीं आऊँगा, लेकिन कहीं आपका किसी घर में सत्संग हो वहाँ आ सकता हूँ। मैं बोला वहाँ भी नहीं आना। बोला चलो घर में भी नहीं आऊँ, कहीं रास्ते में आप मुझे मिले, मैं बंदगी कर सकता हूँ यहाँ दर्शन। मैं बोला वो भी नहीं करना, तुम बिल्कुल मेरे पास नहीं आना। पता है उसने क्या जवाब दिया? वो जवाब आज भी मेरे दिल में है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये बंदा तुम्हारे अलावा किसी की भक्ति नहीं कर सकता है। मैं जानता हूँ मुझे आपने सजा देनी है, क्योंकि आपके पास भी इसके सिवा हल नहीं है। पर साहब ये याद रखना, चाहे नहीं भी आने देना, मैं और भक्ति करने से। ये क्या था? उसकी अंदर की दृढ़ भक्ति उसने दिखा दी। ठीक है, हालांकि उसका अपराध तो माफ करने वाला था ही नहीं, पर उसने जो ये प्रार्थना की, इसमें वजन कितना था। इसलिए विनय भी थी, हमेशा प्रार्थना करते रहना, मत भूलना। सुरत करो मेरे साइयाँ, मैं हूँ बहुजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न कहोगे माँ है। इसलिए बाहाँ पकड़े रहना, अपनी कृपा मत छोड़ना, अपनी निगाह में रखना, अपनी पनाह में रखना। वाह साहेब, तुम जिन बिसरो लाख लोग मिल जाए तुम्हें, चाहे लाख। मौसम तुम्हारे बहुत है, मेरे जैसे तुम्हारे पास पता नहीं कितने हैं, पर तुम सब मेरो ना है। तुम्हारे जैसा मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं है। बस तुम ये बात रखना याद, चाहे तुम्हें लाखों लोग मिले, मुझे भूलना नहीं। कभी कभी मेरे पुराने लोग मुझसे शिकायत करते हैं। वाह, शिकायत बड़ी वाजिब है। गुरुजी आजकल गली नहीं करते हो। पता है मैं जब यहाँ से सत्संग करके चलता हूँ ना, तो ड्राइवर को क्या कहता हूँ? धीरे धीरे चल। तो ये जल्दी भगना चाहता है। क्यों कहता हूँ? मैं बोला इनको आदत पड़ी है, मेरे सामने आते निगाह आई कांटेक्ट करते थे, आजकल नहीं आने दे रहा हूँ। शीशा बंद है ना, तो कम से कम नज़दीक आने दो ना, ये 2 निगाह मिलेंगे। ये भक्त है। अभी मैं वहाँ से आ रहा था, लेट हो गया, तभी भी मैंने उसको कहा यार सुन प्रेम, गाड़ी तेज़ नहीं चला, आराम से, क्योंकि ये पहले मुझे निगाह से ही बंदगी करते थे नज़दीक, अभी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो गाड़ी में शीशा लगा है ना, इसमें तो कोई परहेज की बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे चल। अब कोशिश होती है मैं दोनों तरफ देखूं। तो ये नज़र इस तरह, ये विनय वीत का जारी रखना।
दूसरा सहारा नहीं ढूंढना, तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाएगी, शरणागत खंडित हो जाएगी, तुम डूब जाओगे, तुम्हारी फिर गारंटी नहीं है। यही बात साहब ने भी बोली है, 52 लाख को दीनों बीड़ा। अरे भाई 52 लाख को मैंने नाम दिया, 36 लाख लगाए तीरा। हाँ, इसका मतलब है साहब के भी 31 पॉइंट कुछ % डूब गए थे। अरे साहब विदे आए तो 31 पॉइंट कुछ, पर उन्होंने ऐसा कृपा किया है मेरे इतने नहीं डूबे हैं। वो तो है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मेरी एक ही प्रार्थना होती है, एक ही प्रार्थना होती है। एक दिन बैठे थे, बोला मांगो क्या चाहते हो। मैं कुछ नहीं, क्या मांगे कुछ तो न रहा है, सच बताता हूँ। फिर बोला नहीं तो भी। मैं कहा जिसको मैं नाम दूँ वो भटके नहीं। सच मेरी मांग यही थी, मेरा मिशन यही है, मैंने अपना जीवन इसी मिशन के लिए समर्पित किया है। बोला वो तो होना ही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी चंडाली करते रहो, मांस खाते रहो और गलत चलते रहो, नहीं, वो यूँ होगा, वो तो होगा, तुम्हें फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जगह आओगी। वाह, तो ये याद रखना। इसलिए गुरुमुख बनिए, भवजल तरिए, कभी भी उल्लंघना नहीं करना और सहारा मत ढूंढना। पतिव्रता हुआ है, अगर उसके पति के पास वो रह रही है ना, उसके पास टूटे वस्त्र भी है ना, दूसरा पुरुष उसे सोने के वस्त्र दे, उसको नकारती है। स्वयं अगर दिव्य शक्तियां तुम्हारे आगे सिद्धि रिद्धि लेकर बैठे, उसको भी नकार देना। क्या मांगू, कुछ नहीं, कुछ न रहा, बस तेरी रजा में। ये शरणागत, कम से कम तुम अगर कुछ भजन ध्यान नहीं करो, शरणागत तो पालन करो। साहब क्या बोल रहे हैं आगे, दोनों में एक ही नहीं, 55 बार फिर बहेगा, फिर गारंटी नहीं है। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा ही खोटा है। इसलिए खोटे नहीं होना, ये नित्य प्रार्थनाएं करते रहना, प्रायश्चित करते रहना, अरदास करते रहना, हमेशा ये सोचना साहब मेरी बात सुन रहा है, उसके अनंत कान है, वो सभी दिशाओं से सुन सकता है। इसलिए ये प्रार्थना करते रहना, ईश्वर का घमंड भी नहीं करना। क्यों, आपको नहीं दिखा, जब से नाम लिया एक ताकत तुम्हारे साथ काम कर रही है, वो कोई आपके पिताजी का नौकर है नहीं, वो अपना काम कर रहा है, आपको पल पल संभालता चल रहा है, पल पल होशियार करता चल रहा है, पल पल आपको सजग करता चल रहा है। तो साहब ने एक बात कह दिया है, गगन अगर इस तरह शरणागत पर पूरा चल रहा है, साहब सोते में जगा करके भी नज़ारे दिखा देगा। यार नानक देव जी की वाणी क्या बड़ी प्यारी है। मैं साहब के बाद उन्हीं को तहरीर देता हूँ, ठीक है, बड़े खास थे साहब के। वाह, कहे नानक मैं नीचे ही कर्मा। नानक देव जी ने मैं दिखाई नहीं कभी, तू ही तू। उनकी वाणी में मैं की बू नहीं है। वाह, नानक नन्हे हो रहे हो, ईश्वर का भी घमंड नहीं करना, अपने अंदर बल आए दूसरे पर नहीं इस्तेमाल करना, साहब नाराज हो जाता है। जो कि करता आपका पर का करे न कोई। इस तरह अपनी शक्ति को, पता है बंदूक का लाइसेंस गवर्नमेंट किसको देती है? मास्टर जी नहीं पता, पहले वेरीफाइड करती है, ये बदमाश तो नहीं है, उसका कैरेक्टर, उसकी सर्टिफिकेशन पुलिस स्टेशन से, बाकी सबसे। नहीं तो बंदूक अपनी रक्षा के लिए ले रहा है या दूसरों को मारने के लिए डाकू बनेगा। वो पूरा वेरीफाइड करते हैं, पहले उसके सरपंच से, उस एरिया से, फिर उसका पुलिस स्टेशन से, फिर एसपी का, फिर डीसी जब साइन करता है तब जा करके उसको रिवॉल्वर या बंदूक मिलती है लाइसेंस की। इस तरह साहब अपनी शक्तियां देता है, देंदा दे लेंदा थक जाए। जब देखता है कि इनका दुरुपयोग नहीं करेगा, मेरी दी हुई ताकत से ये लोगों का भला करेगा, लोगों का कल्याण करेगा, दुर्वासा की तरह किसी को गुस्से में नहीं कहेगा भस्म हो जा। नानक नन्हे बन रहो, जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे, धूप खूब खूब। ये शरणागत
तो यह विश्वास उर में धारे, मोह अस अदम नाक में तारे, ये पक्का यकीन रखे। साहब क्या कह रहे हैं? निश्चय में है मेरो वासा। साहब कह रहे हैं मेरा घर ही विश्वास है, मैं रहता ही विश्वास में हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है काशी, नाम है मथुरा, ना का मैं संगत को उस तरफ डाइवर्ट किया हूँ। ठीक है, मैं कहा इस पॉइंट पर डटे रहना, तुम्हारे साथ धोखा नहीं है। तुम देखते तो चलो, पतवार के बिना भी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। खाली हाथ हैं पर व्यापार करता हूँ, आपका काम नहीं रुकने दे रहा है साहब। माँ बाप बच्चे को सोने का गहना नहीं देते हैं, उसको गहना देना मौत की तरफ धकेलना है उसको, और जानकार उसका गहना लेगा फिर मार डालेगा। इस तरह साईं इतना दीजिए, बस इतना दो, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतित न भूखा जाए। मैंने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो पब्लिक ने दी, बिखेर दी। उसने, किसी ने कहा गुरुजी आपके जाने के बाद क्या होगा? मैं बोला तू मत चिंता करो, ये पूरे इसके वारिस है। मधु नहीं, जिसका ताम झाम है संभालेगा, और इसके नेक्स्ट ऑफ किन ये पूरे हैं। क्यों है? माल इनका है, जागीर इनकी है, पैसा इनका है। मैं तो हाथ में सोटा, बगल में कूड़ी, तीनों लोग जागीरी में, अपन तो घूमते फिरते रह रहे हैं। मैं इसकी नहीं फिक्र करता हूं कि इसका क्या होगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, क्योंकि इसका मालिक एक दो चार लोग नहीं है, लाखों लोग हैं। इसलिए मुझे किसी की फिक्र नहीं है। वहाँ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। और हमारे पंथ की विशेषता रही है, कभी मांगा नहीं, कभी किसी को अरदास नहीं की मुझे पैसे दे दे। जब से ये दुनिया बनी है 84 लाख जीव तभी से हैं। दुनिया सोचती है कोरोना वायरस कोई नया है, नया नहीं है, बहुत पहले का है। एक वहम है लोगों में, कोरोना से पहले भी लोग मरते थे, कोरोना वायरस से अभी भी लोग मर रहे हैं। जब बाहर के देश के लोग किसी बीमारी को किसी अपने स्थानीय नाम से पुकारते हैं, जैसे सार्स हैं, साइनोज हैं, कई ऐसी बीमारियां, वो पहले भी हैं। मेरी बात आप सुनना, कोई वायरस दोबारा नहीं आया है। 84 लाख दुनिया जब बनी तभी के सब हैं। क्या पहले सर्दी जुकाम बुखार से लोग नहीं मरते थे? अब मैं बताता हूँ, कोरोना ही नहीं बाकी जितने भी वायरस हैं वो किस पर हमला करते हैं वो सुनो। जिनकी शरीर में रोधक शक्ति कम हो जाती है, ये मूलतः उन पर हमला करते हैं। अभी जो फिगर आया है उसके अनुसार 90% लोग कोरोना से एज्ड और वरिष्ठ नागरिक मरे हैं। कोरोना का सीधा संबंध हमारे फेफड़ों से है, ठीक है, सीधा हमारे फेफड़ों से संबंध है। और उम्र ज़्यादा होने के बाद फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए बूढ़ा आदमी दौड़ नहीं पाता है, ताकत नहीं लगा पाता है। कोरोना से बच्चों पर उतना असर नहीं हुआ है। हम बिल्कुल छोटा बच्चा है अगर होगा, लेकिन जो यंग लाट है उस पर कोरोना बहुत कम प्रभाव डाल रहा है। सर्दी में अक्सर खांसी, सर्दी, नमूनिया, बुखार ये हो जाता है। तो ये कोरोना वायरस पहले से ही है पूरी दुनिया में। पर क्या होता है, कभी कभी भौगोलिक और क्लाइमेट के अति बदलाव के कारण से ये ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अब ये 30 डिग्री टेम्परेचर में मर जाता है। आप देखें विरला लोगों को कोरोना
लोगों में काफ़ी पहले भी प्रवेश लेता था, इसलिए खांसी होती है, ज़ुकाम होता है बाकी। लेकिन जिसके शरीर में रेसिस्टेंस पावर अच्छा है वो उससे फाइट कर लेता है। जिनके शरीर में ये ताकत कम हो जाती है तो कोरोना उस पर इफेक्टेड हो जाता है, बस ये बात है। आप मत सोचना कि कोरोना कोई न्यू वायरस है। नया वायरस सतलोक से और कोई जीव नहीं आया, न निरंजन ने बनाया। सृष्टि के आदि में ही उसने 84 लाख जीव बनाया है। उस 84 लाख जीव में क्या कोरोना नहीं है? उन्होंने अपनी तरह से एक नाम दे दिया। जैसे अभी हम लोग भी क्या करें, सुनामी, समुद्र को और तूफान को नाम, सुनामी समुद्री तूफान को कहते हैं। तो अभी जापानी में उसको सुनामी बोला तो हम सब भी सुनामी बोल रहे हैं, ये उनकी भाषा है, ठीक है। क्या पहले समुद्री तूफान नहीं आ रहे थे क्या? मैं तो अपने 70 साल की उम्र में कई बार जान चुका हूँ, गवर्नमेंट अलर्ट किया है कि समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग दूर हट जाओ। अब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर, जैसे वो एक ट्रेंगुलर है, क्या नाम है, बरबड़ा ट्रेंगुलर। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक ग्रेविटी बड़ी हाई बन जाती है, कोई प्रेत आत्मा नहीं है वहाँ। इस कारण से वो ऐसी ग्रेविटी पानी की तेज बनती है कि ऊपर से चीज़ को भी खींच देता है, जो वहाँ है उसको तैरने नहीं देता है। वो एक बरबड़ा ट्रेंगुलर में एक स्थायी भंवर है, कोई भूत भात नहीं रहता है वहाँ। लोग दंत कथाएं बोल करके लोगों में एक भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है। अब जिसके अंदर ताकत अच्छी है तो सर्दी जुकाम अगर ये ज़्यादा होता है फेफड़ों को संक्रमित ज़्यादा कर देता है। जब फेफड़ों को संक्रमित ज़्यादा करता है तो ऑक्सीजन शरीर में बनना कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन बनना कम हो जाती है आदमी मर जाता है। अब बूढ़ों में ये चीज़ें स्वाभाविक हो जाती है। इसलिए जो अभी प्रेजेंट में रिपोर्ट आ रही है उस पर चिंतन करो ना। ये हीट कर रहे हैं सिर्फ एज्ड लोगों को। जो कोरोना में मरे हैं उनमें वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा है, ओवर 40 ज़्यादा है। नेचुरल ने 40-50 साल के बाद आपके फेफड़ों की ताकत कम हो जाती है। आप देखा कि कोई 50 साल का एथलेटिक दौड़ा हो और उसमें ज़्यादा ताकत हो, नहीं। हमारे फेफड़ों की, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की ये बड़े कोमल है, इसलिए ज़्यादा इससे घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ लोग इसको इशू बनाते हैं, खास तौर पर मीडिया, उनके पास कुछ है नहीं तो न्यूज़ तो चलाना है उन्होंने, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते, तो घुमा फिरा करके इसी इशू को उठाते रहते हैं। मैं पहले जानता था ये ऐसे होगा। अब क्या हुआ आपको बताता हूँ, कई चीज़ें नहीं उठेगी। अब इस कोरोना वायरस के लिए पहला तो ये जो आप मास्क, ये वैसे ही मैं लेता था। 3 साल से मैं मास्क लगे हुए लोगों को नामदान दे रहा था। एज्ड होने के बाद रेसिस्टेंस पावर बॉडी का कम हो जाता है, तो मेरे पास टीबी के मरीज भी आते हैं, अस्थमा के भी आते हैं। इसलिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप मास्क लगाना, आपके पास पब्लिक की डीलिंग ज़्यादा है। तो देखो पहले भी मैं लगा रहा था और सही में टीबी के मरीज आते हैं, फेफड़े गल चुके हैं, सांस यूँ ले रहे हैं। सांस आदमी यूँ क्यों ले रहा है? नाक से ली हुई सांस से ऑक्सीजन पूरा नहीं हो पा रहा बॉडी में, इसलिए वो ज़्यादा सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। तो ये मास्क तो मैं पहले भी लगा रहा था। इसलिए ये सर्दियों में कोरोना आदिकाल से चलता आ रहा है। ठंड में लोगों की मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, पर इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सर्दी में वैसे भी बुजुर्गों की मृत्यु दर बढ़ती है थोड़ी।